हेलो बच्चों, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी बातें, कुछ सावधानियां जिनका आपको ध्यान रखना है बच्चों अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के दौरान, और एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए भी किन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाली सारी मेरी जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आ जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साक्षी, श्रुति, पांडे जी, क्या हाल है पांडे जी? सिंह साहब, गुड। अमन, दीपक, जुड़ जाइए बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए। आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए जुड़ते रहेंगे बच्चे। बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे मैं कुछ बातें बच्चों डिस्कस करने वाला हूं आपसे कि इस एग्जामिनेशन में, सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, शुरुआत मैं करूंगा कि एग्जाम में कैरी क्या करना है ना, इंपॉर्टेंट कुछ चीजें घर भूल ना जाएं, ऐसी कौन सी चीजें जो लेकर के जानी है साथ में। यहां से बच्चों बात स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है वो है आपका एडमिट कार्ड। ये ना हो कि बेटा एग्जाम ही देने चले गए, वहां जाके पता चला सर रह गया घर पे, है ना। तो बच्चों, पांडे जी ध्यान से सुन लेंगे आप बात को, हाँ ध्यान से सुने कि एडमिट कार्ड बेटा घर मत भूल जाना। ठीक है, आज ही एक किट बनाए, ठीक है, पेंसिल किट बनाए और उस किट के अंदर एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी अपना जो है प्रिंट आउट जो निकाला है वो उसके अंदर डालें ताकि वो भूले नहीं। फर्स्ट थिंग बच्चों, ठीक है। दूसरा बच्चों, आपको एग्जाम में आपके दो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, आपको पता है। आपके एग्जाम में बच्चों आपको सिर्फ जो पेन अलाउड है सब्जेक्टिव पेपर के अंदर वो ब्लैक पेन अलाउड है, ब्लैक बॉल पेन इज अलाउड टू यू। ठीक है, सो नोबडी विल कैरी ब्लू और जेल पेन। ठीक है ना, ब्लू पेन अलाउड नहीं है बच्चों, जेल पेन भी अलाउड नहीं है। तो आप अपनी किट के अंदर आज ही 3-4 ब्लैक पेन, ठीक है, जिनके साथ आप यूज टू हैं, जिनको बार बार आप लिखते हैं, जिनसे आप, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई गए अपना फ्रेश पेन लेकर के और पहुंच गए एग्जाम देने, हाँ सर मैं पहुंच गया एग्जाम देने, अरे ऐसा नहीं। ठीक है ना, फेथफुल पेन अपने जिनसे आप काम करते हैं, ठीक है, उन पेन्स को अपना लेकर के आप साथ में जाएं। 3 से 4 पेन आज किट के अंदर डाल दें। ये दूसरी चीज है बच्चों जो कैरी करनी है आपको सब्जेक्टिव पेपर्स में। अब बात आती है सर 2 पेपर ऑब्जेक्टिव भी हैं, है ना बच्चों, और उन ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको क्या करना होता है, आपको लिखना कुछ नहीं है, राइट, आपको सिर्फ सर्कल को डार्क करना होता है ना। क्यूए का पेपर और आपका जो है इकोनॉमिक्स का पेपर, इकोनॉमिक्स प्लस बीसीके का पेपर। तो बेटा उन पेपर में आपको अपनी पेंसिल लेके जानी है, पेंसिल्स लेके जानी है, और जो पेंसिल अलाउड है वो एचबी की पेंसिल अलाउड है। ठीक है, एचबी की पेंसिल ही सिर्फ आपको अलाउड है, इंस्ट्रक्शंस में ऐसा लिखा है। पांडे जी कह रहे हैं सर एचबी की ही पेंसिल क्यों अलाउड है। गुड क्वेश्चन पांडे जी। ठीक है, एक काम करो बेटा पांडे जी, एक काम करना, कल आना और आते हुए रास्ते में से एक एचबी की, एक डॉम्स की, एक आपकी नटराज की, ठीक है ना, और जो होती होंगी एक आधी पेंसिल, वो इन सभी पेंसिल्स को बेटा लेकर के आना। ठीक है, मेरे पास आ जाना। हम क्या करेंगे, हम दोनों लोग उसको अच्छे से शार्प करेंगे, पेंसिल्स को, सभी पेंसिल्स को शार्प करेंगे, और उसके अंदर से उसका जो कोल होता है, जो ग्रेफाइट जो होता है, वो निकाल के उसको रिसर्च करते हैं बेटा कि एचबी की पेंसिल में ऐसा क्या है जो बाकी तीनों पेंसिल्स में नहीं है। बोलो करें कल बेटा, ये इस पे टाइम लगाएं। नालायक, यही क्वेश्चनिंग अगर तूने मुझसे क्यों में पूछ ली होती
कि सर एडिशनल थ्योरम कहाँ लगनी है, मल्टीप्लिकेशन कहाँ लगनी है, कंडीशनल कहाँ लगनी है, ठीक है, और आपका जो है नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है, अब नॉर्मल लॉस को क्यों ट्रीट नहीं करते, अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट ही क्यों करते हैं। तो बेटा आज कहाँ के कहाँ पहुंच लिए होते हैं पांडे जी, नालायक। एचबी की पेंसिल लेके जानी है, मतलब एचबी की पेंसिल लेके जानी है, बस क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता कि सर एचबी की क्यों और बाकी और क्यों नहीं है। 3-4 बच्चों एचबी की पेंसिल्स डालें, उसको अच्छे से शार्प करके, ठीक हो गया। कितनी बातें बोली, एडमिट कार्ड लेके जाना है, पेंसिल्स एचबी की लेकर के जानी है, 3-4 डाल लें उसके अंदर अपने कैरी बैग में, और साथ में लेके जाना बच्चों आपको, जैसा कि आपको पता है अब कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। 12th का एग्जाम नहीं है ये जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता था, अभी ये कैलकुलेटर आपको अलाउड है। लेकिन उसमें भी ध्यान रखो बच्चों कि जो कैलकुलेटर आपको लेकर के जाना है वो 12 डिजिट्स वाला ही अलाउड है, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेटर, जस्ट अ मिनट, दिस वन, एक नॉर्मल कैलकुलेटर, बस ये अलाउड है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है ना। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जिसमें आप साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब वैल्यूज भी आप कैलकुलेट कर पाते हैं, वो अलाउड नहीं है। तो आप ये वाला कैलकुलेटर अपना लेकर के जाएंगे। और मैं तो बल्कि बच्चों ये कहूंगा कि जैसे मैंने आपको एडवाइस किया, पेन 3 लेके जाएं, 3-4 पेन, पेंसिल भी 3-4 लेके जाएं, कैलकुलेटर 3-4 तो नहीं, पर इसके साथ एक सपोर्टिव छोटा कैलकुलेटर और लेके जाएं, ठीक है ना। मशीन है सर, कोई भरोसा नहीं, अब पता लगे अकाउंट्स का पेपर करने बैठे हैं और अपना जो है कैलकुलेटर धोखा दे गया, तो सर अब हम मांगेंगे थोड़ी किसी से। तो बच्चों एक छोटा सा 50-60 रुपए का, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत तो उसकी नहीं पड़ेगी, 99.99% जरूरत नहीं पड़ेगी, पर स्टिल आप उस कैलकुलेटर को भी कैरी कर लें। जरूरत भगवान ना करे पड़े तो अपना अस्त्र शस्त्र अपने पास होने चाहिए, ठीक है। तो एक नॉर्मल कैलकुलेटर, एक छोटा सा कैलकुलेटर अपने साथ लेकर के जाएं। तो ये हो गई बेटा 4 चीजें अपने पास जो आपको कैरी करना है। अलावा उसके शार्पनर, ठीक है, इरेजर, डंकी, जो इरेज करें तो बेटा वो इरेज करें, पेपर ना इरेज कर दे पूरा, नीचे से भी पेपर ही ना इरेज कर दे, ठीक है। एक ढंग की इरेजर आपको, 1-2 इरेजर आपको लेके जानी चाहिए, साथ में स्टेपलर एंड स्केल, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में है बेटा स्टेपलर लेके जाना चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, है ना। जो आंसर शीट आए उसमें कुछ डिफेक्ट हो तो आपके पास अपना स्टेपलर होना चाहिए, आप उसको डील कर पाए, छोटी मोटी अगर कोई दिक्कत है तो आप ऑन द स्पॉट उसको डील कर पाए। तो इसके लिए आपको एक स्टेपलर लेके जाना चाहिए, स्केल भी आपको लेके जाना है मार्जिन को बनाने के लिए, ठीक है। दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट मस्ट बी कैरिड विद यू। और कुछ बातें बच्चों और जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है बच्चों, ये तो थी वो चीजें जो सी चीजें आपको कैरी करके जानी है, ठीक है बच्चों। अब कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे बच्चों मान लीजिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आपके एग्जाम के आखिरी 10 से 15 दिन, मतलब 10-12 दिन के बाद आपका एग्जाम है। मेरा ऐसा मानना है और आपको भी ऐसा समझना चाहिए बच्चों, ये आखिरी के जो 10 से 15 दिन होते हैं ना बेटा, ये आपकी लाइफ के, आपके उस एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट डेज हैं। इनको प्रॉपरली आपको प्लान करना आना चाहिए, कौन से समय में आप कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, रिवीजन कैसे करनी है, ठीक है। प्रॉपरली आपको उन 10-15 आखिरी के 10-15 दिनों को बहुत प्लानिंग से आपको खर्चना है बच्चों, ठीक है। ये 10 से 15 दिन बच्चों आपकी लाइफ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, मेरी बात समझ लेना आप, ठीक है। सब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो बहुत अच्छे से प्लानिंग करें। किसी दूसरे पे अपनी प्लानिंग मत छोड़े, है ना। टाइम टेबल आपको खुद ही बनाना है, आपको ही पता है आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो अपना टाइम टेबल बेटा किसी और के टाइम टेबल के साथ मैच मत करें, आप खुद अपने टाइम टेबल खुद ही बना सकते हैं, आपका टाइम टेबल कोई और नहीं बना सकता। पर मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूं कि जब आप टाइम टेबल बना लें प्रॉपरली, उस टाइम टेबल को बेटा किसी भी स्थिति में, किसी भी पोजीशन में उसमें बदलाव ना करें, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें बच्चों। अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो जरूर आप अच्छे से अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर पाएंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। अब मान लीजिए प्लान किया है और किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आप उसमें बदलाव कर रहे हैं, है ना। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है बच्चों, मैंने देखा है ऐसा होता है, बच्चों के प्लान्स बनते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं, वो गलत है।
है ना। अब मान लीजिए हमारे पांडे जी हैं पांडे जी, सुबह सुबह बैठे हैं प्लान करके, एक दिन पहले ही प्लान कर लिया था, सुबह क्यों, एक दिन पहले ही प्लान कर लिया था कि सर कल सुबह उठूंगा, मस्त नहा धो के 9 बजे बैठूंगा अकाउंट्स करने, अपना कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा निपटा देना है 2 बजे तक, फिर अपना लंच ब्रेक के बाद शुरू करनी है इकोनॉमिक्स, थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डन। ठीक है, एक बढ़िया प्लान, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी कॉम्बिनेशन, अपनी तरफ से सोच के बैठा है, बढ़िया है पांडे जी। और अभी कंसाइनमेंट अकाउंट की जर्नल ही पड़ी थी, अभी शुरू ही किया था कि सिंह साहब का फोन है जी। और पांडे जी आज बढ़िया मस्त एकदम। हाँ जी, कैसे याद किया? अरे यार एक वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फंस गया है। अब पांडे जी तो अपने एक्सपर्ट, अरे ला यार नहीं हो रहा प्रोबेबिलिटी, मास्टर आदमी हम तो, लाओ बताओ। ठीक है, और लगे पड़े हैं जी सॉल्व करने, 15 मिनट हो गए नहीं हुआ, आधा घंटा निकल गया नहीं हुआ सर, 1 घंटा हो गया सर 2 घंटे हो गए, बंदा हार मारने को तैयार नहीं है। पांडे जी हार मारने को तैयार नहीं हो, उधर से सिंह साहब भी क्वेश्चन तो सॉल्व कराएंगे तो पांडे जी से कराएंगे, नहीं तो और किसी से नहीं कराएंगे, है ना। सॉल्व कराएंगे भी तो इनसे, सर को फोन नहीं करेंगे, सॉल्व भी पांडे जी करेंगे, और पांडे जी कहेंगे हम किसी और को दे देंगे तो भाई साहब इंसल्ट हो जाएगी, ना ना ना। और पूरी प्लानिंग की वॉट लगा के बैठे हैं दोनों जने, हैं, सुबह से दोपहर हो गई और क्वेश्चन ने अटका दिया दोनों को। तो ध्यान रखें बच्चों, इस तरह अपनी प्लानिंग दूसरे के वजह से खराब ना करें, ना कोई किसी की खराब करे और ना कोई किसी की दूसरे की खराब करे। ठीक है, अपनी प्लानिंग पर इंप्लीमेंटेशन करें प्रॉपरली। ऐसी कोई स्थिति आती है तो मुझे याद कर लें, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का हल करूंगा यार, क्यों दिक्कत मान रहे हो। ठीक है, प्लानिंग करें और उसको इंप्लीमेंट भी करें। चलिए, आखिरी के 10 से 15 दिन प्रॉपरली प्लानिंग करके तैयारी करके बच्चों, और फिर जब आप एग्जाम देने जाएं तो जिस दिन एग्जाम है उस दिन की भी कुछ खास बातें बेटा जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। एक तो बेटा एक आध दिन पहले एग्जाम सेंटर विजिट करके अपना कंफर्म कर लें, सर यहाँ है, थोड़ा बंदा अच्छा फील करता है कि हाँ जी यहाँ आना एग्जाम देने। अब जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हैं बेटा, 2 लोग इकट्ठे फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल मत जाएं, अवॉइड करें। पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज को अवॉइड करें अपने एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में। ठीक है ना, पता लगे एक ने दूसरे को बोला हाँ भाई इकट्ठे चलेंगे कल, और अपना पहले तो खुद ही पहुंच गया, और जिसको लेके आना था वो बेचारा घर ही इंतजार कर रहा है कि अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, और बिना किसी प्लानिंग के बैठा हुआ। कोई 2 व्हीलर नहीं खड़ा घर पे, कोई 4 व्हीलर नहीं है, कोई छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरे के भरोसे छोड़ के बैठा हुआ था, है ना। तो ऐसी कोई मिस्टेक बच्चों आप ना करें, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज को बिल्कुल अवॉइड करें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, अपना बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्जाम देने जाएं, और जब एग्जाम आ गया साथ में, पास में, हाथ में क्वेश्चन पेपर आ गया, आंसर शीट आ गई है, ठीक है, सावधानी से एक्स्ट्रा फोकस करके बच्चों अपना रोल नंबर अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखें। ठीक है, बिल्कुल जो है फोकस करके। और सब्जेक्टिव पेपर बच्चों अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखेंगे, जोन सा क्वेश्चन आपने आंसर शीट पे अटेम्प्ट किया है, बच्चों रिपीट कर रहा हूं, जोन सा आंसर आपने अटेम्प्ट किया है, जो फ्रंट पेज होता है, इंडेक्स पेज जो है, वहां पर उसको टिक करें उसके क्वेश्चन नंबर के आगे कि आई हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज कंपल्सरी, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3 एटसेट्रा। जो 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए बेटा, इंडेक्स पेज पे उनके आगे आपको टिक भी करना जरूरी है, कंपल्सरी है बच्चों, ध्यान रखें, भूलना नहीं है ये वाली बात। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में। अब अगर जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों, तो वहां 2 बातें आपको बता रहा हूं जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों 2 बातें बताने लगा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, 1 सेकंड रुको, मैं बताता हूं कौन सी बातें हैं वो। मान लीजिए, देखो मैंने आपके लिए बना के भी रख लिया, ये सुनो, ये आपकी OMR शीट है बेटा। ठीक है, ये आपके यहां लिखे हैं क्वेश्चन नंबर, सपोज ये क्वेश्चन नंबर्स हैं। ठीक है, ये ABCD आपके ऐसे आपको डार्क करना होता है। अब बच्चों जब आप इसको डार्क कर रहे हैं तो कोई
ये कोई तरीका नहीं, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर है, ये कोई तरीका नहीं है ये चलो जी मेरा तो हो गया। अरे भैया ये क्या किया तुमने, प्रॉपरली इसको, अब मान लीजिए ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं शो होगा, मैं व्हाइट से कर रहा हूं बच्चों, प्रॉपरली इसको आपको डार्क करना है HB की पेंसिल से, पांडे जी HB की पेंसिल से पूरी तरह से इसको डार्क करना है बच्चों, ऐसे, ये देखो सुनो ये, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं कि यहां कुछ डिजाइनिंग करनी है बहुत अच्छे से, आप थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस करके जाइए पहले से, है ना, एक आधी OMR शीट पे अच्छे से खुद प्रैक्टिस करके जाइए, तो आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कर रहा है, और कोई भी तरीका, ये यूं कर दिया, ये यूं कर दिया, ठीक है ना, ये यूं आधा करके छोड़ के आगे, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपरली पूरा आपको राउंड करना है। चलिए ये तो आप कहेंगे सर ये कोई खास बात नहीं, हमें पता है बेटा, एक जो बात बता रहा हूं उसका ध्यान से सुनो काम, जो मिस्टेक अच्छे से अच्छा बच्चा वो मिस्टेक कर सकता है ना, अगर वो ध्यान से नहीं करे काम को। तो सुनो, मान लो आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ तक अटेम्प्ट किया, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको लगता है सर ये गड़बड़ है, नहीं आता आपको, है ना, क्यूए और क्यूए की बात कर रहा हूं और बेटा इको की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव पेपर्स की बात कर रहा हूं कि सर सिक्स्थ नहीं आता। अब आप सिक्स्थ अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप कहते चलो छोड़ो ये नहीं करना मुझे, तो सर अब आप सेवेंथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब वहां आपने क्वेश्चन पेपर में सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता है, ठीक है। इससे पहले आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं बच्चों, यहां तक की अटेम्प्टेशन कर चुके हैं, पांचवें क्वेश्चन तक आप राउंड कर चुके हैं, छठा आपको नहीं आता, सातवां पढ़ा है, आता है आपको। अब बच्चा मिस्टेक ये ना कर देना यार कि यहां पर छठा ब्लैंक करना भूल जाए और फ्लो में वो कहे हाँ जी ऊपर के 5 गोले तो काले हो रखे हैं, ये लो सर ये 7वें का आंसर, ठीक है, बस फ्लो बना दिया पूरा। उसके बाद ये सर मेरा 8वें का आंसर, ये सर मेरे 9वें का आंसर, और मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। वहां से पढ़ रहा है 7वां, यहां अटेम्प्टेशन 6th के आगे कर रहा है, वहां पढ़ रहा है 8th, यहां पर अटेम्प्टेशन 7th के आगे कर रहा है, वहां पढ़ रहा है 9th और यहां अटेम्प्टेशन 8th के आगे कर रहा है, तो वहां पढ़ रहा होगा कौन सा 99th और यहां अटेम्प्टेशन जो है वो 100 के आगे हो रही होगी ना, यहां से ब्लैंक हुआ ना, वहां पढ़ रहा होगा 100 और यहां अटेम्प्टेशन 99th के आगे हो रही होगी। और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, और अगर ऐसा हुआ बेटा तो आप समझ सकते हो कि रिजल्ट क्या आने वाला है फिर। अब ये गलती किस बच्चे से होगी, ये गलती उस बच्चे से होगी जो गोले यूं काले करने में इतना व्यस्त हो गया, वहां से क्वेश्चन, यहां से गोला, वहां से क्वेश्चन, यहां से गोला, और ध्यान ही नहीं दे रहा भैया वहां का क्वेश्चन नंबर 6 है। बेटा आपको क्या करना है, वहां क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो हमेशा आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए कि यहां 6 पहले तो यहां 6 पढ़ना है आपको, फिर गोला काला करना है। वहां 8th क्वेश्चन है, पहले तो यहां देखो नंबर कि सर मेरा 8th है, उसके आगे आपको राउंड करना है। ये मिस्टेक कोई बच्चा नहीं करके आए, बिल्कुल फोकस्ड तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है बच्चों। अटेम्प्ट करने के बाद चाहे वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, अटेम्प्ट करते हुए एक बात ध्यान रखें बेटा, ये चीटिंग वीटिंग से दूर रहें, ठीक है। ये भी एक टिप बता रहा हूं बच्चों मैं आपको, ये चीटिंग वीटिंग का कोई चक्कर नहीं है। अब ये आप जब सर्कल कर रहे हैं, सामने वाले से चीटिंग कर रहे हैं, लेफ्ट राइट से चीटिंग कर रहे हैं, राइट वाले से चीटिंग कर रहे हैं, आपको क्या पता यार उसका, ठीक है, सोच समझने की बात है ना। हो सकता है आपसे भी गया गुजरा बंदा हो, बिल्कुल ही खत्म इंसान हो, और आप उस पर भरोसा करके अपना सही वाला जो आपको लग रहा है वो भी खराब करके आ जाएं, तो इसलिए चीटिंग वीटिंग को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है। और पेपर जैसे ही आपका हो अपना, मान लीजिए फर्स्ट पेपर आप दे के आए हैं अकाउंट्स का, एक और बच्चों बात बताऊं मैं, बच्चे जो गलती करते हैं आते ही बाहर निकलते ही डिस्कशन स्टार्ट, हाँ भाई कंसाइनमेंट का क्या आंसर आया, अरे वाह तेरा ये, मेरा तो ये आया है, हाँ जी नेट प्रॉफिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट, क्या प्रॉफिट निकल के आया, ये आया सर नेट प्रॉफिट, तेरा ये, मेरा तो ये। अब बेटा ये जो चीजें हैं ना, ये कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो इन चीजों को अपने ऊपर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेता है, कि मान लीजिए उसके 5 में से 3 क्वेश्चंस के आंसर दूसरों के साथ वेरी कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज थिंकिंग, ही और शी इज थिंकिंग कि यार मेरे तो गलत हो गए, मेरे तो 3 क्वेश्चन गए, तो मेरा तो पेपर ही गया। जबकि यार
क्या पता आपके ही 5 क्वेश्चन ठीक हो और जिनसे आप कंफर्म कर रहे हैं उनके वो क्वेश्चंस, वो आंसर्स गलत हो। तो बेटा इसका डिसीजन तो तब होगा ना बेटा जब आप किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे या फिर एक्चुअली में आप आंसर से उसको वेरीफाई करेंगे, तो तभी है। लेकिन आप पहले ही उस चीज को कंफर्म कर लें कि मेरा तो पेपर गलत हो गया, पता नहीं क्या ही होगा, है ना, ये तो गया पेपर, तो बेटा उसका, अब इसका मैं रीजन बताता हूं, साइकोलॉजिकल रीजन बताता हूं, इसका डायरेक्ट जो इंपैक्ट पड़ेगा आपके नेक्स्ट पेपर पे पड़ेगा, उसके नेक्स्ट पेपर पे पड़ेगा, सारा का सारा जो सिस्टम है वो बेकार हो जाएगा। तो आपके आंसर्स ठीक हैं गलत हैं, जो है छोड़ो। आपको अपने पेपर की डिस्कशन बेटा किसी के साथ नहीं करनी, बस क्वेश्चन पेपर ले आओ, चुप करके घर पे रख दो, चारों पेपर्स हो जाएं, जितनी मर्जी डिस्कशन करो, फिर मेरे पास आ जाना डिस्कशन करने के लिए, उससे पहले मेरे पास भी ना मत आना, ठीक है ना। रीजन, मान लीजिए वाकई में गलत हो गया तो उसको मैं स्टैंप क्यों कर दूं पहले ही कि आपका गलत है ना, उसको भी स्टैंपिंग नहीं करनी है। स्टैंपिंग करनी है, चारों पेपर हो जाए, जितनी मर्जी स्टैंपिंग करा लो, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है ना। आपको अगर मान लीजिए कुछ नेगेटिविटी आनी ही है, लेनी ही है, तो आफ्टर द एग्जाम्स, उससे पहले नहीं। आप अपने चारों एग्जाम्स को पूरी एनर्जी के साथ दें, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया होगा, ठीक है बच्चों। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।